अचानक म्हणजे चंद्रास्वामी, धीरेंद्र शास्त्री, आजकाल बाबा लोकांचा जमाना आहे. एक सुमित नावाचा बाबा तयार झाला ठाण्यामध्ये. हा सुमित बाबाचं एवढी पकड आहे की पोलीस कमिशनर असो नाहीतर महापालिका आयुक्त असो, याचे फोन गेले की काम असं एकदम फास्टेस्ट स्पीडला. रंग कुठले लावले, एक तर ठाण्यातली रंगरांगोटी घाणेरडी झाली, किळसवाणी झाली, अंगावर येते. ती रंगरांगोटी कोणी करायची, कशी करायची, काय करायचं, सुमित बाबा. आता साधारण पार्किंग करताना आपण रस्त्याला अशी तिरकी गाडी लावतो. यांनी सांगितलं सरळ लावली तर ठाण्याचा विकास चांगला होईल, अंकगणित काहीतरी त्यांनी मांडलं. म्हणून आता सरळ गाड्या पार्किंगच्या पोलिसांनी हे केले, आदेश काढले. सुमित बाबांनी सांगितलं की ह्याला हे काम द्यायचं, त्याला ते काम द्यायचं की झालं. आता हा सुमित बाबा हा राहतो हिरानंद आणि रोडाज मधल्या सर्वात महागड्या इमारतीत. 6 बेडरूमचा फ्लॅट मिळाला अचानक त्याला. 1 2 3 4 5 6. हा कोण आहे सुमित बाबा? मला पण त्याचा भक्त व्हायचंय. जर भक्त कल्याण इतक्या जोरात चालू असेल तर आम्ही तरी का सोडावं, आम्ही ठाणेकर आहोत. सुमित बाबाचा आशीर्वाद आम्हाला सुद्धा मिळाला पाहिजे असं मी आता विधानसभेत मांडून आलोय. त्यामुळे अधिवेशन संपल्या मी आयुष्य खाली जाऊन उभा राहणार आहे आणि हे सुमित बाबाचे मला पण आशीर्वाद मिळतो का हे पाहणार आहे. तसंच विधान परिषदेमध्ये आता हे सार्वभौम सभागृह आहेत, ही दोन्ही सभागृह सार्वभौम आहेत, विधान परिषद आणि विधानसभा. विधान परिषदेमध्ये काल आश्वासन दिलं उदय सामंत साहेबांनी की आम्ही दोन्ही पदं काढून घेतलीत, त्यांची अधिकार काढून घेतलेत. पण आज त्यांच्याच कॅबिनमध्ये परत जाऊन महेश अय्यर बसले होते. म्हणजे सभागृह चालू असताना सभागृहाची काही इज्जत आहे की नाही? मला हे महापालिका आयुक्तांना विचारायचं आहे की तुम्ही आयुक्त आहात, तुम्ही बातम्या वाचल्या आहात की वरच्या सभागृहामध्ये उदय सामंतांनी स्टेटमेंट दिलं की आम्ही त्यांचा पदभार काढून घेतलाय म्हणून. मग कोण मोठं आहे? सभागृह मोठा आहे की हे महाशय जे 500 कोटीचा भ्रष्टाचार करून मोकळे झाले आहेत, आपल्या मैत्रिणींना 10 फ्लॅट वाचून मोकळे झाले आहेत, गाळे वाटून मोकळे झालेत, पाहिजे त्याला गाळे दिलेत. आमच्या इथे रंगोली नावाचं एक मोठं साडीचं दुकान आहे, त्याच्या मालकाला विस्थापितांमध्ये गाळा दिला. म्हणजे जो हजार विस्थापित पोसू शकतो असा रंगोलीचा मालक विस्थापितांच्या गाळ्यांचा मालक. तेव्हा हे काय चालू आहे? 4 मजल्याच्या वरती 17 मजले सगळे विकून टाकले, 4 मजल्याच्या वरती 17 मजले सगळे 4 बिल्डिंग विकून टाकले. तेव्हा हे सगळं सुमित बाबा वगैरे हे गंभीर प्रकरण आहेत. 500 हजार कोटी, 450 कोटीचा फक्त रंगरांगोटीचं कॉन्ट्रॅक्ट. अहो तुम्ही ब्रिज खालनं गेलं की असा अंगावर येतो तो ब्रिज. काहीतरी फुलं पाखरं काहीतरी अशी वेगवेगळी, काहीतरी ॲस्थेटिक सेन्स असतो. कुठलाही रंग हा ड्रायव्हरच्या डोळ्यावर येता कामा नाही असा सुप्रीम कोर्टाचा इंडियन रोड काँग्रेस नावाच्या याचिकेमध्ये निर्णय आहे की कुठलीही ॲडव्हर्टाईज किंवा कुठलाही रंग जो डोळ्यासमोर असेल तो त्याच्या डोळ्यावर येता कामा नाही, ज्याने तो भिचकून कधी त्याच्या ड्रायव्हिंगचा. हे सगळे रंग हे डोळ्यावर येणारे रंग आहेत. ह्यांनी कमीत कमी सुप्रीम कोर्टची याचिका तर वाचावी. काय पाहिजे तसे तिरके आडवे निर्वे कसेही रंग देऊन ठेवलेत. पैसे आलेत पण ते वापरताही योग्य रीतीने आले पाहिजेत. 450 कोटी रुपये फक्त रंगात वाया गेले आहे. एवढी रंगीन दुनिया है ठाणे की. सर शिंदे सरकार पर आप आरोप लगा रहे किसी बाबा के इशारे पर शिंदे सरकार काम कर रही है. क्या शिंदे सरकार नहीं बोला, थाना में जो पूछो, मैं बहुत नियंत्रण में बोला. थाना का बाबा कौन? तो वो है सुमित बाबा. महानगर पालिका का बाबा कौन? वो है सुमित बाबा. थाना पुलिस का बाबा कौन? वो है सुमित बाबा. ऐसा बोल रहा हूं. क्या है कोई कहानी? इसमें कहानी यह है कि सुमित बाबा जो चाहता है वो थाना में होता है. क्या होता है? वो चाहता है रंग कैसा लगाया जाए तो वैसा रंग लगता है. वो चाहता है कि गाड़ी पार्किंग कैसी की जाए तो वो होता है. जिस अधिकारी को जिस काम देना है वो चाहता है कि तुमको कल से रिपब्लिक वाला तुम हो, तुम थाना महानगर पालिका आयुक्त में के कार्यालय में आके बैठो तो वो भी हो जाएगा. सुमित बाबा चाहेगा थाना वैसा हो जाएगा. किसका हाथ है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? सरकार का हाथ है,
देखो मैं बाबा लोगों के बारे में मैं नहीं बात कर सकता हूं कि किसका हाथ है, क्योंकि बाबा का हाथ ही बहुत बड़ा होता है। बाबा का हाथ इतना बड़ा होता है कि उसके पीछे किसका हाथ है ये समझ ही नहीं सकता है। बाबा सबसे बड़ा होता है। एलिगेशन नहीं है मेरा, मैं किधर एलिगेशन कर रहा हूं? मैं तो थाना के हालात बता रहा हूं कि थाना में क्या हो रहा है। एक सवाल आपसे है, कल राज ठाकरे की रैली हुई, उन्होंने मुंबई की तुलना डांस बार से कर दी। जिस प्रकार से बत्तियां लगाई गई हैं उस पर टिका की है उन्होंने और कहा कि मुंबई डांस बार हो गया। देखो आपको ऐसा लगता है ये मुंबई का अपमान है? बिल्कुल अपमान है। आप हिम्मत है तो विरोध करो, लेकिन मुंबई को ऐसा गलत कहना डांस बार, ये हमें नामंजूर है। उस मेरा जन्म हुआ है, इस शहर ने पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। गलतियां उनकी है, इसके लिए दोष मुंबई को देंगे क्या? हिम्मत है तो उनको विरोध करो, रास्ते पे उतरो, वोट डालो, तोड़ डालो लाइट। ये कौन सी बात है कि मुंबई हमारी माँ है भाई। उसने हमको पढ़ाया लिखाया, हमारे बाप को जिंदा रखा, मेरे दादा को जिंदा रखा, स्टेशन पे सुलाया, लेकिन पैसा दिया। मेरा बाप ग्रेजुएट यहीं पे हुआ, नौकरी यहीं पे की, इज्जत यहीं पे कमाई, वो डांस बार हो गया हमारे लिए? नहीं, ये गलत है। ऐसा कोई नहीं कह सकता। थाने में मनसे के कई नेता कलेक्टर के पास गए थे। उनका कहना है कि थाने में जो एंटी बेस्ड इलाके, खासतौर मुंब्रा भिवंडी, वहाँ पर पहाड़ियों पर बहुत सारे अवैध मस्जिद और मजार बने हुए। 15 दिन के अंदर कलेक्टर कार्रवाई करे। देखो ऐसा है, क्षेत्र में भी आता है कुछ। देखो ऐसा है, कल जिस प्रकार से ये सब हुआ है, तभी हमने बोला था ये माहौल बिगाड़ने का काम शुरू हो गया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो राजा, बीच में कोई राजा नाम का आदमी है, एमएलए है तेलंगाना से, जिस तरीके से उसने भाषण किया, ये भाषण मैंने आज तक महाराष्ट्र में किसी भी लीडर के मुंह से नहीं सुना है। लेकिन थाना कमिश्नर पुलिस ने, देखो ऐसा है, इसमें आपको ज्ञात ये होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीचेस शुड बी बैंड, शुड नॉट बी अलाउड। उसके लिए कुछ कलम लिख के दिया है कि ये अगर इसमें बैठता तो लगा दो उस पर। नहीं किया पुलिस ने कुछ। अगर पुलिस नहीं करेगी तो ये होने वाला ही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये प्लान स्ट्रैटेजी है महाराष्ट्र का माहौल खराब करने के लिए। अवैध पहाड़ियों पर जो अवैध मजारें मस्जिदें बनी, उस पर मैं जवाब तो मैं कोई पहाड़ चढ़ के जाता नहीं हूँ। मैं, मेरा इधर नीचे काम रहता है, गटर नाले रास्ते वो करते रहता हूँ। ये पहाड़ भीड़ पे मैं नहीं जाता हूँ। कोरोना के बाद तो मैं 10 मंजिल भी नहीं चढ़ सकता हूँ, तो मेरे को मत पूछो ये सब। कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया मनसे के लोगों ने। देखो ये मैं यही बात बोल रहा हूँ। कल 7 बजे उन्होंने भाषण किया, दूसरे दिन सुबह 7 बजे कार्रवाई हुई। अब ये सब होगा महाराष्ट्र में और कहीं जगहों पे होगा। तो ये सिर्फ क्या है, आप अगर नहीं समझ पाते हो तो मैं बहुत व्यथित हूँ कि आपको पत्रकारिता की। और सब ऐसा लगता है कि सुमित बाबा के कहने पर ही मुंबई में भी लाइटिंग की गई जगह। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये हो रहा है, ये सब सुमित बाबा का खेल है, ऐसा लगता है मुझे। जब सुप्रीम कोर्ट के एक्ट की बात कर रहे हैं तो वो एक्ट मुंबई में भी लागू होता है। सब दुनिया में लागू है, देश में लागू है वो एक्ट कि कोई भी रंग जो आंख को ऐसा भिड़ जाए वो रंग कभी नहीं लगाना चाहिए। तो किसी को कुछ समझता ही नहीं, कर रहे हैं अपना। सर, ठाण्यातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने असं म्हटलेलं आहे की मुंब्र्यातील जे पहाडीवरती ज्या काही म्हणजे मस्जिद आहेत, मजार आहेत, हे बघा हे सगळं होणार आहे, हे सगळं होणार होतं, हे कालच्या भाषणावरनं आपल्याला ज्ञात होतं। त्याच्यामुळे हे घडणार आहे, हे काही नवीन नाही आहे। भोंगा काढा, भोंगा काढा, भोंगा काढा, कशासाठी काढायचा होता? लोकांनी अचानच बंद करून टाकली, काय झालं? ओमठोस अशाने काय होत नाही हो। लोकांना राज ठाकरे बेरोजगारीवर बोलले का? राज ठाकरे महागाईवर बोलले का? बिघडलेल्या संविधानाच्या प्रक्रियेवर बोलले का? मी नोकऱ्या देतो असं काय बोलले का? ते बोलले माझ्या हातात महाराष्ट्र द्या, सुतासारखा सरळ केले, म्हणजे महाराष्ट्र बिघडलाय का? मुंबईचा डान्सबार झालाय। अरे माझ्या आईला बोलतोयस तू, माझ्या डान्सबारची उपमा माझ्या आईला देतो? अरे मुंबई माझी आई आहे, त्या मातीने मला जिवंत ठेवलंय, त्या मातीने मला घडवलंय, त्या मातीने प्रबोधन ठाकरे घडवले, त्या मातीने बाळासाहेब ठाकरे घडवले। ती मुंबई डान्सबार असं आहे की बोलताना ते राज ठाकरे आहेत, ते काहीही बोलू शकतात। हिंदी में जानना चाहेंगे, लाउडस्पीकर को लेकर के एक बार फिर से राज ठाकरे ने धमकी दी है, क्या कुछ कहेंगे उससे? क्या लाउडस्पीकर को लेकर के सरकार को? देखो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लोग समझदार है,
कि कौन से हालात में राज ठाकरे स्टेज पे आते हैं, क्या बोलते हैं और उसके बाद होता क्या है। तो इतनी जनता भी पागल नहीं है, इतनी जनता पागल नहीं है। जनता को समझता है कि भाषण लिखा हुआ है, किसी ने तो भी लिख के दिया है, स्क्रिप्ट तैयार है, नोटिस तैयार थी, 22 तारीख डाली नहीं थी, 23 तारीख डाली थी, फिर 22 तारीख डाली गई, 7 बजे भाषण हुआ, 7 बजे सुबह। राज ठाकरे सांप्रदायिकता फैला रहे हैं क्या महाराष्ट्र? वो कब नहीं फैलाते थे? ऐसा है, पहले उत्तर भारतीयों को मारने का काम किया कि नहीं किया? ऐसे ही करके 2 गुटों में, 2 समाज में, 2 जाति में, 2 धर्म में अंगार लगाने का काम जो भी करता है वो सांप्रदायिक होता है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।